नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा और आइए अब आगे बढ़ेंगे। तीव्र गति से देखते हैं देश से जुड़ी बड़ी खबर। फिर से पटरी से उतरी ट्रेन। देर रात 2:30 बजे के करीब यूपी के कानपुर में वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस डीरेल, सभी यात्री सुरक्षित। ट्रेन हादसे में साजिश के एंगल से भी जांच। रेल मंत्री ने कहा ट्रैक पर संदिग्ध वस्तु से टकराया था इंजन। आईबी और पुलिस कर रही पड़ताल। राजस्थान के उदयपुर में 2 छात्रों में झड़प के बाद तनाव। धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद। आरोपी छात्र के पिता की गिरफ्तारी के बाद हुई थी हिंसा और आगजनी। बिगड़े हालात को संभालने के लिए उदयपुर शहर और आसपास के इलाकों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। स्कूल और कॉलेज भी बंद किए गए। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ आज पूरे देश में डॉक्टर्स की हड़ताल। अस्पतालों में ओपीडी और ओटी सेवाएं ठप। आईएमए ने आज सुबह से किया 24 घंटे हड़ताल का ऐलान। कल सुबह 6 बजे तक आईएमए की हड़ताल। केवल जरूरी सेवाएं और इमरजेंसी वार्ड हड़ताल से बाहर। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए केंद्र प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। सूत्रों के मुताबिक सरकार का प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को सीपीए के लिए समिति बनाने का प्रस्ताव, लेकिन हड़ताल खत्म होने पर ही आएगा अधिनियम। डॉक्टर तुरंत लाने की मांग पर अड़े। देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। कहा केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार एक दूसरे पर लगा रही आरोप। डॉक्टरों को नहीं मिल रही सुरक्षा। देश भर में अलग अलग जगहों पर डॉक्टर्स और अस्पताल कर्मचारियों का प्रदर्शन। कई शहरों में निकाला गया कैंडल मार्च। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या का विरोध जारी। प्रदर्शनकारी डॉक्टर पीड़ित परिवार के लिए कर रहे न्याय की मांग। डॉक्टरों का बयान सुरक्षित नहीं है डॉक्टर। सभी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों की सुरक्षा की सरकार ले जिम्मेदारी। कोलकाता की घटना के विरोध में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने कहा सरकार ऐसा सख्त कानून बनाए जिससे दोबारा ना हो कोलकाता जैसी घटना। डॉक्टर्स की सुरक्षा पर ध्यान दे सरकार। आज भी कई जगह प्रदर्शन। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए और डीएमसी से जुड़े डॉक्टर दिल्ली में निकालेंगे चलो जंतर मंतर मार्च। कोलकाता रेप और हत्या के मामले की सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की गई। 2 वकीलों ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी। कहा हम मूक दर्शक बनकर बैठे नहीं रह सकते। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई की जांच तेज। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर कोर्ट प्रिंसिपल से सवाल। अस्पताल प्रशासन के मीडिया को दिए बयान का आधार पूछा। सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ा। वारदात के समय अस्पताल में तैनात गार्ड से सीबीआई ने पूछताछ की। आरजीकर अस्पताल के 13 कर्मचारियों को कोलकाता ऑफिस से लाई थी सीबीआई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई टीम ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन। पीड़ित परिवार का कुछ लोगों पर शक और कुछ डॉक्टर्स और छात्रों के दर्ज होंगे बयान। अस्पताल में गैर कानूनी गतिविधियों की भी आशंका। सीबीआई ने पीड़ित परिवार सहित 10 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूछताछ के लिए बनाई 30 से 35 लोगों की लिस्ट। जांच के रडार पर कोलकाता पुलिस के भी। पीड़ित परिवार के मुताबिक अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर को कुछ दिक्कत थी। परिजनों ने कहा सीबीआई कर रही जांच, इसलिए कुछ बोलना ठीक नहीं। आंदोलन में शामिल सभी छात्र हमारे बच्चे जैसे। कोलकाता पुलिस ने माना कि अस्पताल परिसर के बाहर प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने की नहीं थी उम्मीद। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हम पुलिस किसी को भी नहीं बचा रही। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर ने कहा अस्वाभाविक मौत दर्ज करने का मतलब ये नहीं कि पुलिस अपराध को बता रही आत्महत्या। देश की हर जांच एजेंसी अपनाती है यही मानक प्रक्रिया। कोलकाता पुलिस का दावा फैलाई जा रही है अफवाहें। परिवार से कभी नहीं कहा कि पीड़िता ने आत्महत्या की। जांच में पारदर्शिता को लेकर नहीं होना चाहिए कोई भी शक। सीबीआई के पास है पूरा मामला। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया। गुरुवार रात अस्पताल में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। डॉक्टर से रेप मर्डर केस के आरोपी से रिश्तेदार ने बनाई दूरी। आरोपी को सजा देने में हो रही देरी पर जताई नाराजगी। कहा आरोपी संजय था शराब का आदी, पत्नी से रोज करता था झगड़ा। कोलकाता मामले के आरोपी संजय रॉय की बहन ने कहा उसे अपराध की सजा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख आखिर भाई ने इतना गंदा काम क्यों किया। सरकार जो सजा दे मंजूर है।
कोलकाता रेप मर्डर मामले में सियासत जारी, ममता बनर्जी ने लगाए आरोप। सीपीएम बीजेपी ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाकर सच छिपाया, पीड़िता को मिले न्याय। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का आरोप, पश्चिम बंगाल में अराजक हालात बनाना चाहती है ममता बनर्जी, मुद्दों को भटकाने की कोशिश हो रही है, जांच में सीबीआई की मदद करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, अस्पताल में जो कुछ हुआ वो बहुत ही परेशान और चौंकाने वाला, लोगों को लगता है कि उन्हें गुमराह करने की कोशिश हो रही। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का दावा, अस्पताल में हमला साक्ष्य मिटाने की कोशिश, क्या अस्पताल में किसी ने नहीं सुनी पीड़िता की आवाज, निर्भया की घटना के बाद सख्त किया गया था कानून। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मांगा सीपी विनीत गोयल का इस्तीफा, कहा ये टीएमसी की पुलिस, बीजेपी नेता ने कोलकाता पुलिस की नारेबाजी की। और चलिए आगे बढ़ेंगे तीव्र गति में, अब देखते हैं देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। संगठन की मजबूती और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक, पीएम मोदी समेत पार्टी के बड़े नेता रहेंगे मौजूद, राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री हिस्सा लेंगे। कल देर रात तक चली बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी की बड़ी मीटिंग, राष्ट्रीय महासचिवों के साथ पार्टी के अध्यक्ष ने संगठन को लेकर बातचीत। हरियाणा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की अगुवाई में हुई बीजेपी की अहम बैठक, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर मीटिंग में शामिल हुए। हरियाणा में एक ही चरण में होगा मतदान, चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 4 अक्टूबर को होगी काउंटिंग। चुनाव ऐलान पर बोले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा में कांग्रेस तैयार, लोग भी कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कर चुके हैं कमर। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में उत्साह दिखा, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं विधानसभा के चुनाव। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होगा मतदान, चुनाव आयोग ने किया ऐलान, 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर को वोटिंग, 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान का गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया, कहा सरकार की लगातार कोशिश की वजह से जम्मू कश्मीर में हुए एक नए युग की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के साथ बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने किया बीजेपी की जीत का दावा, कहा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने विधानसभा चुनावों में जीत का दावा किया, कहा विधानसभा चुनावों में डूबने वाला है मोदी सरकार का सूरज। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, केशव महतो कमलेश को झारखंड तो तारिक हमीद कर्रा को बनाया गया जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष। महाराष्ट्र कांग्रेस में भी बदलाव हुआ, मुस्लिम चेहरे को दी गई अहम जिम्मेदारी, सैयद मुजफ्फर हुसैन बनाए गए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, बाला साहेब खोराट बने सीडब्ल्यूसी के मेंबर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पदयात्रा जारी, कल कालका जी मंदिर से हुई यात्रा की शुरुआत, यात्रा के दौरान आम लोगों से कर रहे हैं मुलाकात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी का महामंथन, उद्धव ठाकरे बोले सीटों के बंटवारे पर नहीं है कोई भी विवाद। एमवीए की मीटिंग में सीएम फेस को लेकर उद्धव ठाकरे का बयान, शरद पवार और पृथ्वीराज चव्हाण जिसे चेहरा बनाएंगे उसे शिवसेना उद्धव गुट का मिलेगा समर्थन। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी कमर कस ली है, 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच विदर्भ इलाके में पार्टी की मजबूती के लिए ताकत झोंकी। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की, कुंदरकी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यादव और मुस्लिम बीएलओ सुपरवाइजर को हटाने का आरोप लगाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज पार्टी नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। केशव प्रसाद को बनाया गया है फूलपुर का प्रभारी। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन बोले, फिलहाल तो वो जनता के सामने। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले असम के सीएम और झारखंड के बीजेपी चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा, अभी तक कोई संपर्क में नहीं है। चंपई सोरेन है बहुत वरिष्ठ नेता। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर हमला, पिता की दुकान से तेजस्वी को मिली राजनीति, जनसुराज से बड़ी है आरजेडी में घबराहट।
मोदी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। पुणे, ठाणे, बेंगलुरु मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी मिली। पटना में दूसरे एयरपोर्ट के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। सोनिया और राहुल गांधी 24 अगस्त को जाएंगे तेलंगाना। सीएम रेवंत रेड्डी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए न्योता दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक एक शिष्टाचार भेंट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया गौ सत्याग्रह। रायपुर में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता अपने साथ गाय बैल लेकर पहुंचे सरकारी दफ्तर। कहा, बीजेपी सरकार गौवंश हत्या रोकने में नाकाम। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला। कोर्ट ने भर्ती की पूरी सूची को रद्द किया। 3 महीने में अब नए सिरे से जारी होगी लिस्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से हजारों चयनित अभ्यर्थी पर पड़ सकता है असर। ओबीसी को 27 की जगह सिर्फ 3.8% आरक्षण देने का आरोप था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद गरमाई यूपी की राजनीति। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, शिक्षक भर्ती भी आखिरकार बीजेपी के घोटाले और भ्रष्टाचार का शिकार हुई। एनडीए के सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की। बांग्लादेश में हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा दिया।